अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम शान हबीब रहमान मिनातुल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। विलायत के दर्जात। विलायत के मुख्तलिफ दर्जे हैं और बेशुमार मरातब। बाज़ हज़रात नशा इश्क में अक्ल व दानिश को खो बैठते हैं, जिन्हें मजजूब कहा जाता है। इस किस्म के हज़रात के अक़वाल व अफ़आल पर अहकाम शरिया जारी नहीं होते, क्योंकि वो दायरा अक़ल से बाला पहुँचे। मंसूर ने अना अलहक कहा, वो मोमिन रहे क्योंकि वो अनानियत फना कर चुके थे। फ़िरौन ने अना रब्बकुम अल-आला कहा, काफिर हुआ कि वो खुदी में रह कर खुदा बना। ये हजरात मज़हर सिफ़ात इलाही हो जाते हैं, ज़ुबान उनकी होती है और कलाम रब का। मौलाना फरमाते हैं, गुफ्ता ओ गुफ्ता अल्लाह बूद, गरचे अज हलकुम अब्दुल्ला बूद, चूँ रवा बाशिद आना अल्लाह अज दरख्त के रवाना बूद के गुईद नेक बख्त। लतीफ़ा। हजरात सूफिया फनाफी अल्लाह होकर बहाली जज्ब अना अल्लाह कह सकते हैं, मगर कोई फनाफी रसूल होकर अना मोहम्मद नहीं कह सकता। वो मुकाम नाज है और ये मुकाम न्याज। बाखुदा दीवाना व बा मुस्तफ़ा हो होशियार बारिश। डॉक्टर इकबाल ने क्या खूब कहा, अदब गाहे अस्त ज़ेर आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफ्स गुम करदा में आयत जुनेद व बा यजीद ईजां। कोयला आग में गया, उसमें ऐसा फना हुआ कि आग की तासीर दिखाने लगा। वलायत के आला दर्जे पर पहुँच कर भी अक्लो खुर्द पर हाथ से नहीं देते, उन्हें सालिक कहा जाता है। ख्याल रहे कि हज़रात अम्बिया अलैहिस्सलाम मज़हर सिफ़ात इलाही और हज़रात औलिया अल्लाह मज़हर अम्बिया सिफ़ात इलाही मुख्तलिफ। तो अम्बिया कराम के हालात मुख्तलिफ, इसीलिए सूफिया कराम की शानें मुख्तलिफ। वलायत ईसवी रखने वाले तारक दुनिया होते हैं, वलायत सुलेमानी वाले साहिब तख्त व ताज, वलायत नूही वाले मज़हर जलाल और वलायत इब्राहीमी वाले मज़हर जमाल, और वलायत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम रखने वाले जामिया सिफ़ात। इसीलिए कहा जाता है कि मजदूबीन बरकदम मूसा हैं अलैहिस्सलाम, फ़ख्र मूसा साका कि एक झलक देख कर अक्लो खुद खो बैठे हैं, और साकीन बरकदम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने जंग बदर के मौके पर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि तुम्हारी मिसाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सी है, और फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि तुम्हारी मिसाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सी। ये हदीस इस तक़सीम विलायत की असल है। वली की पहचान। हकीकत ये है कि वली अल्लाह की पहचान बहुत मुश्किल है। बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि औलिया रहमत इलाही की दुल्हन है, जहाँ तक सिवाय उसके महरम के किसी की रसाई नहीं। इसीलिए कहा गया, वली राह वली में शनासत शेख अबू अब्बास फरमाते हैं कि खुदा का पहचानना आसान है, मगर वली की पहचान मुश्किल, क्योंकि रब अपनी ज़ात व सिफ़ात में मखलूक से आला व बाला है और हर मखलूक उस पर गवाह। मगर वली शक्ल सूरत अमाल व अफ़ाल में बिल्कुल हमारी तरह। रूहुल बयान। यही आयत शरीयत में इजहार है और तरीक़त में अख्फ़ा। मकान की ज़ीनत दरवाज़े पर रखी जाती है और मोती कोठरी में। मौलाना फरमाते हैं, वर्द खानिश कुफल दर दिल राज हा, लब खामोश व दिल पर अज आवाज़ रहा। बाज़ औलिया अल्लाह जो कुछ अपने मरातिब बयान कर जाते हैं, वो उनके जोश की गैर अख्तियारी आवाज़ होती है। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम इस दर्जे की आवाज़ थी, और एकुम मिस्ली में शरीयत की जलवागरी। लिबास आदमी पहना जहाँ ने आदमी जाना, मुज़म्मिल बन के आए थे तजल्ली बन के निकलेंगे। ना खलीमा भेद खुला है, ना मुकाम चूनो चरां है ये। तो खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गए। मशकूआ बाब फजल फ़ुकरा में है कि मेरी उम्मत में बहुत से परांदा हाल बिखरे हुए बाल वाले, जिन्हें लोग अपने दरवाज़ों से हटा दें, अगर खुदा पर कसम खा लें तो उनकी कसम पूरी फरमाई जाए। लोगों ने वली की लामतें अपनी तरफ से मुकर्रर कर ली हैं। बाज़ ने कहा कि जो करामतें दिखाए, मगर ये गलत है, इसलिए कि अजायबात चार किस्म के हैं: मोइज़ा, अरहास, करामत, इस्तदराज। मोइज़ा वो अजीबोगरीब काम है जो मुद्दई नबूवत के हाथ पर तस्दीक दावा के लिए सादिर हो, जैसे असा कलीम और दम ईसा अलैहिस्सलाम।
रहास वो अजायबात जो नबी के हाथ पर दावे के लिए सादिक ज़ाहिर हों, जैसे हज़रत रीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरक़ात करामत वो अजायबात हैं और नबी के उम्मती के हाथ पर ज़ाहिर हों, जैसे हुज़ूर गौसे पाक में हज़रत सुल्तान अल हिंद ख्वाजा अजमेरी, हज़रत ख्वाजा नक्शबंद रज़ी अल्लाह अन्हुम के करामात। इस्तदराज वो अजायबात जो काफिर के हाथ पर ज़ाहिर हों, बहुत से अजायबात शैतान कर दिखाता है। सन्यासी जोगी सदा करतब कर लेते हैं। दज्जाल तो गज़ब ही करेगा, मुर्दों को जलाएगा, बारिश बरसाएगा। अगर अजायबात का वलायत का मदार हो तो शैतान और दज्जाल भी वली होने चाहिए। सूफिया इकराम फरमाते हैं कि हवा में उड़ना वलायत है तो शैतान बड़ा वली होना चाहिए। बाज़ ने कहा कि वली वो जो तारक दुनिया हो, घर बार ना रखता हो। लोग कहा करते हैं वो वली क्या जो रखे पैसा, मगर ये भी धोखा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत उस्मान गनी, हज़ूर गौस सकलैन, इमाम अबू हनीफ़ा, मौलाना रूम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन बड़े मालदार थे, तो क्या ये वली ना थे? ये तो वलीगर थे। और बहुत से सन्यासी कुफ़ार तारक दुनिया हैं, क्या वो वली हैं? हरगिज़ नहीं। बाज़ ने समझा कि वली वो जो बेअकल हो। फ़ी ज़माना लोग हर पागल व दीवाना को वली समझ लेते हैं, ये भी गलत है। हम पहले अर्ज़ कर चुके कि मजज़ूब से सालिक अफ़ज़ल है कि मजज़ूब बेफ़ैज़ है और सालिक फ़ैज़ रसां। मजज़ूब कमज़ोर है कि एक झलक की ताब न ला सका और सालिक कवी। सूफ़ी इकराम फरमाते हैं, तो संसार में औलिया हो रह जो मुर्गाबी सागिर में, राह पे अपने ऐसी जाना जो चतनारी काकों में। देखो मुर्गाबी दरिया में तो तैरने वाली है और हवा में परिंदा। औरतें जब पानी भर के लाती हैं तो एक घड़ा सर पर और दो घड़े बगलों में, फिर भी अपनी सहेलियों से बातें करती, रास्ते को देखती, बेखटक चलती जाती हैं। कामिल वो है जिसके सर पर शरीयत हो, बगलों में तरीक़त, सामने दुनियावी ताल्लुकात, उन सबको संभाले राह खुदा तय करता चला जाए। मस्जिद में नमाजी हो, मैदान में गाजी, कचहरी में काजी और घर में पक्का दीनदार, पक्का दुनियादार। और गर्ज ये कि मस्जिद में आए तो मलाइका मुकर्रबीन का नमूना बन जाए और बाज़ार में जाए तो मलाइका मुदब्बिरात अमर के से काम करे। बाज़ बेहुदे दावा वलायत करें मगर ना नमाज पढ़ें, ना रोज़े के पास जाएं और शेखी मारें कि हम काबे में नमाज पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, नमाज तो काबे में पढ़ें और रोटी और नजराने मुरीद के घर से लें। ये पूरे शयातीन हैं, जब तक होश व हवास कायम है तब तक अहकाम शरिया माफ़ नहीं हो सकते। इन्हीं लोगों के मुतल्लिक है, कार शैतान मी कुंद नामिश वली, कर वली ई अस्त लानत बरदली। वली की सही पहचान हम पहले अर्ज़ कर चुके हैं कि औलिया अल्लाह के मरतबे मुख्तलिफ हैं और ये हज़रात मुख्तलिफ अम्बिया के मज़हर, इसीलिए उनकी शान जुदागाना है। सब में एक अलामत तलाश करना गलती है। एक हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे हैं, हर महकमे की वर्दी पगड़ी अलहदा, पुलिस की वर्दी और फ़ौज की कुछ और रेलवे की दूसरी, सब में एक ही तलाश करते हो। कुरान और हदीस में इन हज़रात की मुख्तलिफ अलामतें इरशाद हुई। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि वली वो जिसे देख कर खुदा याद आ जाए। तफसीर खाज़न, बाज़ औलिया जिस जगह बैठ जाते हैं वहाँ के जानवर बल्कि दिलो दीवार भी ज़ाकिर हो जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वली वो है जिसका चेहरा जर्द, आंखें तर और पेट भूखा हो। रूहुल बयान। बाज़ औलिया फरमाते हैं कि वली की पहचान ये है कि दुनिया से बेपरवाह हो और फ़िक्र मौला में मशगूल हो। बाज़ ने फरमाया कि वली वो है जो फ़राइज़ अदा करे, रब की अताअत में मशगूल रहे, उसका दिल नूर जलाल इलाही की मार्फत में गर्क हो। जब देखे दलाइल कुदरत देखे, जब सुने तो अल्लाह की बातें सुने, जब बोले तो अपने रब की सना के साथ बोले और जो हरकत करे अताअत इलाही में करे, अल्लाह के ज़िक्र से ना थके। ख़ज़ाइनुल इरफ़ान। मुतकल्लिमीन फरमाते हैं कि वली वो है जो सच्चे एतकाद रखे, अमाल मुताबिक शरीयत के करे। हदीस शरीफ में है कि वली वो जो अल्लाह के लिए मोहब्बत व अदावत रखे। कुरान करीम ने उनकी मुख्तलिफ पहचानें बताईं। सूरह फतह के आखिर में इरशाद हुआ, इलाया यानी हमारे नबी के साथी औलिया वो हैं जिनमें ये अलामतें हैं। कुफ़ार पर सख्त, मुसलमान भाई पर नरम, रकू सजदा में रहने वाले, खुदा के फजल व रज़ा के जोयां,
اور ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے داغ۔ اس آیت میں ارشاد ہوا کہ ولی وہ جو ایمان لائیں اور پرہیزگار ہوں، کہیں فرمایا کہ ولی وہ جو نمازیں پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ اگر ان سب میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ عبارتیں مختلف ہیں مگر مضمون سب کا تقریباً یکساں، کیونکہ ہر ایک عبادت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کر دی گئی ہے جس کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے، اس میں یہ ساری صفتیں پائی جاتی ہیں۔ ان علامات سے پتہ چلا کہ ولی کے لیے ایمان و پرہیزگاری سخت ضروری ہے، لہٰذا کوئی بد مذہب ہندو، عیسائی، قادیانی، رافضی، دیوبندی، وہابی کتنی ہی عبادت کر لیں وہ ولی نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں۔ غور کر لو کہ سوائے اہل سنت و جماعت کے کسی فرقے میں اولیاء نہیں ہوئے۔ اجمیر، دہلی، پاکپٹن شریف، بغداد شریف، سب جگہ اہل سنت کا ہی ظہور ہے۔ دیوبندیوں، رافضیوں وغیرہ کی کہیں کوئی گدی نہیں۔ چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی سنی ہی ہیں۔ کیا دیوبند، ایران، قادیان، بہد میں بھی کسی کا عرس ہوتا ہے؟ یہاں سے بھی کیا روحانی فیض جاری ہیں؟ ہرگز نہیں۔ نیز بد عمل، فاسق، فاجر ہوا میں اڑے مگر ولی نہیں۔ جب تک ہوش قائم ہے شریعت کی پیروی واجب، گویا شریعت طریقت کی کسوٹی ہے، یہ طریقت سمندر ہے اور شریعت اس کی کشتی۔ اولیاء اللہ کے درجات۔ اولیاء اللہ کے درجے بے انتہا ہیں، جن میں سے بعض کسب سے حاصل ہوتے ہیں جیسے ایمان و پرہیزگاری وغیرہ، اور بعض محض رب سے جیسے عرفان، قرب خاص، مقبولیت اور فلاں۔ حدیث میں ارشاد ہوا کہ میرے صحابی کا ایک مد جو خیرات کرنا دوسروں کے پہاڑ بھر سونا خیرات کرنے سے افضل ہے۔ مشکوہ باب فضائل صحابہ۔ بات یہی ہے کہ مقبولیت خاص فضل رب ہے، کوئی غوث و قطب صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ولایت کی 3 صورتیں ہیں، فطری، وہبی، کسبی۔ جو لوگ مادر ذات ولی ہوں وہ ولایت فطری پر ہیں، جیسے حضور غوث پاک اور حضرت مجدد الافسانی رضی اللہ عنہما۔ چنانچہ حضور غوث ثقلین نے کبھی رمضان کے دن میں والدہ کا دودھ نہ پیا۔ آپ کا دودھ پینا یا نہ پینا چاند ہو جانے یا نہ ہو جانے کی علامت ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی اپنی والدہ کی عصمت اور اپنی نبوت کی گواہی دی۔ معلوم ہوا کہ مادر ذات ولی ہیں، کیونکہ ہر نبی ولی ضرور ہوتے ہیں۔ یہ ولایت فطری ہوئی۔ ولایت وہبی وہ جو کسی اللہ والے کی نظر کرم سے حاصل ہو۔ ہم پہلے عرض کر چکے کہ حضور غوث پاک نے چوروں کو کتب بنا دیا، یہ ولایت وہبی ہے۔ جو جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے، وہ میدان مقابلہ میں آتے وقت کفر و فسق و فجور میں مبتلا تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ فیض سے وہ آن کی آن میں مومن صحابی صابر شہید ہو گئے۔ کیمیا تانبا کو سونا بنا دیتی ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی نظر نے ان خاکساروں کو کیمیا بنا دیا، یہ ولایت وہبی ہوئی۔ بلکہ ہارون علیہ السلام کی نبوت بھی وہبی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ملی۔ ولایت کسبی وہ جو اپنی محنت اور عبادات وغیرہ سے حاصل ہو، مگر روایت کسی سے ولایت وہبی یا فطری اعلیٰ ہے، جیسے چراغ اور گیس سے چاند، سورج افضل کہ ان میں بندے کے فعل کو دخل نہیں اور چراغ وغیرہ میں بندے کے کسب کو دخل ہے۔ مشکوہ شریف باب ذکر الیمن و الشام میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، شام میں ہمیشہ 40 ابدال رہیں گے جن کی برکت سے زمین والوں پر بارشیں ہوں گی۔ اس کی شرح مرقہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ 300 اولیاء حضرت آدم کے نقش قدم پر رہیں گے، اور 40 موسیٰ علیہ السلام کے اور 7 ابراہیم علیہ السلام کے قدم پر ہوں گے، اور 5 وہ رہیں گے جن کا قلب حضرت جبرائیل کی طرح ہوگا، اور 3 حضرت میکائیل کے قلب پر اور 1 حضرت اسرافیل کے قلب پر رہے گا۔ جب اس ایک کا انتقال ہوگا تو ان 3 میں سے کوئی اس جگہ قائم ہوگا، اور ان 3 کی کمی ان 5 میں سے، اور 5 کی کمی 7 میں سے، اور 7 کی کمی 40 میں سے، اور 40 کی کمی 300 سے پوری کی جائے گی، اور 300 کی کمی عام مسلمانوں سے پوری کر دی جاتی ہے۔ ابو عثمان مغربی فرماتے ہیں ابدال 40 ہیں اور امناسات خلفاء 3، اور امنا 7، خلفاء 3، قطب عالم 1،
इस एक कुतुब आलम को सिवाय इन तीन खुलफा के कोई नहीं पहचानता। हज़रत शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि कुतुब से मरकज़ आलम कायम है। इसके दो वज़ीर होते हैं, दाहना और बायां। दाहना वज़ीर आलम अरवाह की और बायां आलम इस्लाम की हिफाजत करता है। उनके मातहत 4 औताद हैं जो मशरिक़ व मग़रिब, जनूब व शमाल के मुहाफ़िज़ हैं, और 7 अब्दाल, अक़लीम, सबा, 7 विलायतों के मुहाफ़िज़। रूह सूरह माइदा पारा 6 आयत। इस जगह साहिब रूहुल बयान ने फरमाया कि कुतुब की वफ़ात के बाद उसका बायां वज़ीर उसके कायम मकाम होता है और दाहना बायां बन जाता है और नीचे से किसी को तरक्की देकर दाहना वज़ीर बना दिया जाता है, और इस सिलसिले में दाहना बाएं से अफजल है। यही सूफियाना नुक्ते की तरफ इस आयत में इशारा है। सूफिया कराम के नज़दीक ये दोनों मनाफिया हैं। बायां वज़ीर जलाली और अहले फ़ना में से है और दाहना वज़ीर जमाली और अहले बका में से है। रूहुल बयान। ये तादाद उन औलिया अल्लाह की बयान हुई जो अहले खिदमत हैं, जिन्हें तकवीनी वली कहते हैं, जिनके ज़िम्मे दुनियावी इंतज़ाम हैं। बाकी दीगर औलिया अल्लाह शुमार से बाहर हैं। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जहाँ 40 मुत्तकी मुसलमान जमा हों, उनमें कोई वली ज़रूर होता है। इसलिए जनाजे में 40 मुसलमानों की शिरकत की कोशिश की जाती है। उन्हें तशरीई वली कहते हैं। इनमें से बाज़ वली ख़ुद अपनी विलायत से बेखबर होते हैं। औलिया अल्लाह के फ़ज़ाइल। औलिया अल्लाह के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, उनमें कुछ अर्ज़ किए जाते हैं। आसमान का क़याम चाँद तारों से है और ज़मीन की बका औलिया अल्लाह से। ज़ाहिरी नूर चाँद सूरज से है और बातिनी नूर औलिया अल्लाह से। कुरान करीम ने इनके बड़े फ़ज़ाइल बयान किए। कहीं फरमाया कि कुश्तगान खंजर हक़ को मुर्दा न कहो, कहीं फरमाया कि उन्हें मुर्दा ना जानो, ये अपने रब के पास ज़िंदा हैं, उन्हें बराबर रिज़्क मिलता है। कहीं फरमाया कि उन्हें खौफ नहीं, कहीं फरमाया कि उन्हें गम नहीं, कहीं फरमाया कि दुनिया में उनके लिए बशारतें हैं। जैसे किश्ती बग़ैर मल्लाह नहीं चल सकती, ऐसे ही हयात की किश्ती का बग़ैर औलिया अल्लाह मंज़िल मकसूद तक पहुँचना मुश्किल है। जैसे आज़ा बदन के दरमियान रगों के ज़रिए रिश्ता कायम है, और अगर ये बीच में ना हो तो उन सब में बेतल्लुकी हो जाए, ऐसे ही औलिया अल्लाह के ज़रिए नबी और उम्मत के दरमियान ताल्लुक़ कायम है। अगर ये हज़रात ना हों तो उम्मत अपने पैगम्बर से बेताल्लुक़ रह जाए। औलिया अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ज़िंदा मौजज़ा हैं। उनके कमालात से कमाल मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का पता लगता है कि जब इस शहंशाह के ग़ुलामों में ये कुदरत व क़ुव्वत है तो इस सुल्तान कौनैन में क्या ताकत होगी। मुस्तफ़ा तेरी शौकत पे लाखों सलाम। बिजली पावर हाउस में बनती है, मगर तार खंभों के ज़रिए शहरों, कस्बों और देहातों तक पहुँच जाती है। फिर मुख्तलिफ़ कमकमों से मुख्तलिफ़ रोशनियाँ हासिल की जाती हैं। इसी बिजली से मशीनें चलती हैं और बड़े बड़े काम लिए जाते हैं। ऐसे ही मदीना मुनव्वरा ईमानी पावर हाउस है, जहाँ ईमानी बिजली तैयार होती है, और चारों सिलसिले चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी वग़ैरह इस बिजली के तार। हर सिलसिले के मशाइख इस तार के खंबे और औलिया अल्लाह रंग बिरंगे मुख्तलिफ़ कमकमें। चिश्तियों, कादरियों, नक्शबंदियों और सोहरवर्दियों में एक ही बिजली की रो है, मगर उनका इख्तलाफ तरीक़ मुख्तलिफ़ कमकमों की वजह से है। फिर उनमें कोई तेज़ पावर वाला है, कोई हल्का है, कोई जमाली, जैसे बिजली का खंबा उखेड़ने वाला या तार काटने वाला हुकूमत का मुजरिम है, ऐसे ही औलिया अल्लाह का मुखालिफ हुकूमत इलाहिया का बागी। जंगल में पड़े हुए हल्के पत्ते को हवाएं उड़ाए फिरती हैं, लेकिन अगर वो किसी पत्थर वगैरह भारी चीज़ के नीचे आ जाए तो हवाओं से महफूज हो जाता है। ऐसे ही दुनिया गो सुनसान जंगल है और इंसान का दिल हल्का पत्ता। यहाँ के मसाइब व आलाम और बुरी सोहबतें, मुख्तलिफ हवाएं हमारे दिलों का कोई एतबार नहीं कि उन्हें कौन सी हवा अपनी जगह से हटा दे और कौन सी मौज बहा ले जाए। ज़रूरी है कि उसको किसी वली के कब्ज़े में रखा जाए। गोया औलिया अल्लाह इंसानी क़ुलूब के लिए संगे इस्तकामत हैं। आला हज़रत ने खूब फरमाया, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। जैसे ज़मीन का इकरार पहाड़ों से है कि अगर उस पर पहाड़ों की मीखें ना होती तो थरथराती, ऐसे ही आलम का इकरार औलिया अल्लाह से है। ये हज़रात आलम की मीखें हैं, इसलिए इन औलिया अल्लाह की एक जमात को औताद यानी आलम की मीखें कहा जाता है। आलम की तमाम चीज़ें मरते ही साथ छोड़ देती हैं, मगर औलिया अल्लाह का ताल्लुक़ यहाँ और कब्र व हशर में काम आता है। साहिब रुहुल बयान ने फरमाया कि क़यामत में लोगों को इन मशाइख सिलसिला की निस्बत से पुकारा जाएगा। रब फरमाता है,
ہم اس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے، مثلاً کہا جائے گا کہ اے قادریو، اے چشتیو، اے نقشبندیو، اے سہر وردیو چلو، یا اے حنفیو، اے شافیو وغیرہ چلو۔ دنیا میں جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، اسے کہا جائے گا اے شیطانو آؤ۔ روح البیان میں شرح قصیدہ خرپوتی۔ ایسے ہی قیامت میں مختلف جھنڈے مختلف اماموں کے ہاتھ میں ہوں گے اور ہر گروہ اپنے امام کے جھنڈے میں ہوگا۔ صبر کا جھنڈا امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا، صابرین اس کے نیچے۔ سخاوت کا جھنڈا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں، وہاں شاکرین کا مجمع ان کے ساتھ۔ شجاعت کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہاں بہادروں غازیوں کا مجمع ان کے ساتھ ساتھ، وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ قیامت کا دن بہت لطف کا دن ہوگا۔ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب کرے، آمین۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اولیاء اللہ حضور علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہیں اور اسلام کی حقانیت کی دلیل۔ اسلام کے 72 فرقے ہیں، سوائے اہل سنت کے کسی فرقے میں ولی نہیں۔ کوئی قادیانی، دیوبندی، وہابی، شیعہ ولی نہیں، کیونکہ وہ سب فرقے باطل ہیں۔ دیکھو دین موسوی جب تک منسوخ نہ ہوا تھا ان میں بہت سے اولیاء رہے۔ اصحاب کہف، آصف ابن برخیہ، حضرت مریم اسی دین کے اولیاء ہیں، مگر جب سے یہ دین منسوخ ہوا تب سے کوئی یہودی اسرائیلی ولی نہیں ہوا۔ کسی فرقے میں علماء کا ہونا اس کی حقانیت کی دلیل نہیں، مگر اولیاء اللہ کا ہونا دلیل حقانیت ہے، کیونکہ عالم سن کر کہتا ہے اور ولی دیکھ کر۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔